कुछ समय बाद एक और अनुभव हुआ। सीख मिली कि ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता है। एक दोपहर को पुरानी मिल में गेहूं साफ करने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे। अंकल के बड़े फार्म पे बहुत से मजदूर रहा करते थे। एक दिन धीमे से दरवाजा खुला और मजदूर की छोटी सी लड़की अंदर आई और दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी तरफ देखा और चिल्लाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? विनम्रता से बच्ची ने जवाब दिया, मेरी माँ ने कहा है कि आप उन्हें 500 रुपया भिजवा दें। मैं नहीं भेजूंगा, अंकल ने जवाब दिया। अब तुम घर की तरफ दौड़ लगा दो। यस सर, बच्ची ने जवाब दिया, परंतु वो जरा भी नहीं हिली। अंकल अपने काम में जुट गए और इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि बच्ची अभी भी नहीं गई है। काफी देर बाद जब उन्होंने देखा कि वह अब भी वहीं खड़ी है तो वे फिर चिल्लाए, मैंने तुमसे कहा था कि तुम घर चली जाओ, अब जाओ या फिर मैं तुम्हारी पिटाई कर दूं। छोटी बच्ची ने कहा, यस सर, परंतु वह जरा भी नहीं हिली। अंकल ने उस गेहूं के बोरे को वहीं पटक दिया जिसे वे उठाकर थ्रेसर में डालने वाले थे और एक डंडा उठाकर वे बच्ची की तरफ आगे बढ़े। उनके हाव भाव से ऐसा लगा कि आज वो बच्ची को बहुत बड़ी सबक सिखाएंगे। ये देखकर मानो सांसें थम गई। ऐसा लगा कि आज बहुत वो पिटाई करेंगे और वो बहुत गुस्से में है। जब अंकल बच्ची के पास पहुंचे तो बच्ची एकदम आगे बढ़ी और वो उनकी आंखों में आंखें डालकर तेज आवाज में चीखी, मेरी मां को 500 रुपया चाहिए ही चाहिए। अंकल रुक गए। उन्होंने उसकी तरफ 1 मिनट देखा, फिर धीरे से डंडे को फर्श पर रख दिया, अपनी जेब में हाथ डाला, 500 रुपया निकाला और बच्ची को दे दिया। बच्ची ने पैसे लिए और दरवाजे की तरफ पीछे की ओर से बढ़ने लगी, परंतु उसने अपनी आंखें उस आदमी पर से नहीं हटाई जिसे उसने अभी अभी हराया था। जब वो चली गई तो अंकल एक कुर्सी पर बैठ गए और 5 मिनट तक खिड़की के बाहर झांकते हुए कुछ सोचने लगे कि एक छोटी सी बच्ची की जुटे रहने, टिके रहने और लगन ने उन्हें किस तरह हरा दिया। किसी छोटी बच्ची को किसी बड़े आदमी पर भारी पड़ते देखा, उसने ऐसा किस तरह किया? अंकल को ऐसा क्या हुआ कि उनका गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया, वो आज्ञाकारी बन गए। इस बच्ची में सी कौन सी अद्भुत शक्ति थी जिसके कारण उसे सफलता मिली? हर बार जब भी संभावित ग्राहक मुझसे टकराता है और मुझसे सामान खरीदने से मना कर देता है, मुझे उसी पुरानी मिल में खड़ी वो बच्ची याद आ जाती है जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में अवज्ञा साफ दिख रही है। ये याद करते ही मैं खुद से कहता हूं, मुझे ये सेल अवश्य करनी चाहिए। मेरी ज्यादातर सेल तभी हुई है जब शुरुआत में ही लोगों ने ना कहा है। इसने मुझे सिखाया कि किस तरह से जुटे रहा जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो। किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने से पहले मुझे यह सबक सीखने की जरूरत थी।